जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव विपक्ष को आरे लेकर जमकर बरसे। हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यह खबर है सुपौल से नसीर आलम की। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत में क्षेत्रीय भ्रमण करने के क्रम में पहुंचे जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विपक्षी को आरे लेकर जमकर बरसे। 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 9 लाख ले लो, न तो मर गया, न तो उसको नौकरी मिली और न तो पैसा दिया। जिस प्राइम मिनिस्टर को पैसा देने की औकात नहीं, नौकरी देने की औकात नहीं बम विस्फोट में, वो दे क्या सकता है? इतना झूठा फरेबी, इतना धोखेबाज, इतना धूर्त प्राइम मिनिस्टर दुनिया में आप शायद कभी नहीं देखे हो। बस इसके पास एक ठो दिमाग है, या तो ईवीएम या तो हिंदू मियाँ को करो और कुर्सी पर बैठो। दूसरा इसके पास कुछ भी औकात नहीं। उसके पहले बिहारीगंज में एक मुखिया जी की हत्या हुई थी। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है। कल हम गया में थे। गया की घटना में अभी तक सरकार ने सही तरीके से नहीं सुना और वहाँ राइफल बंदूक की ताकत के नोक पर बालू ढोने की और आतंक फैलाने की तैयारी हो रही है। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, यदि परसों तक निपुण शर्मा, कौशल शर्मा, नवीन शर्मा और सिंडिकेट के मेंबर और इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई और थाना प्रभारी निलंबित नहीं हुआ और बालू की ढुआई जो आम आदमी चाहता नहीं हुआ, परसों के बाद उसी नदी में हम टेंट लगाएंगे। जितनी गोली और ताकत होगी हमको मार के खत्म कर लेना। जब तक माफियाओं का आतंक खत्म नहीं होगा तब तक मेरा धरना गया कि उसी नदी से शुरुआत, छोड़ेंगे नहीं। जो पदाधिकारी इन्वॉल्व है उसमें डीएसपी हो या कोई, उसको मुअत्तल करिए, उसकी इंक्वायरी करिए। जैसे दरभंगा की घटना पर हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है कि आपने जिंदा जला दिया। आखिर क्यों? ये हिम्मत अपराधी माफिया को और नेताओं को आता कहां से? कोई ऐसा शहर नहीं है जहां का एमएलए, जहां का एमपी, जहां का मिनिस्टर जमीन और शराब के धंधों में इन्वॉल्व ना हो। पूरा का पूरा शराब, जमीन, बालू का धंधा में एमएलए, मिनिस्टर, लगभग 95% एमएलए, एमपी, मिनिस्टर इन्वॉल्व है। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं परसों गया की घटना और दरभंगा की घटना की सीबीआई इंक्वायरी को लेकर। हाईकोर्ट में हम फाइल करेंगे कि सभी नेता, जमीन और शराब माफिया और बालू माफिया का जो नेता से नेक्सस है उसकी संपत्ति की जांच हो। अभी मैं मोतिहारी जा रहा हूं जहां 2 मर्डर हो गया है। पटना में परसों 3 यंग लड़के को गोली मार दी गई, 2 डेथ कर गए। दुल्हिन बाजार में एक राजा राम पासवान को गोली मार दिया, डेथ कर गए। कोई खाने तक 6 बच्चे थे और कोई सूद लेने वाला नहीं उस परिवार की। स्पीकर कहता है मेरी औकात नहीं है, कोई सुनता नहीं है। सारे थानेदार बालू माफिया का निर्माण, कोसी बैरेज का चौड़ीकरण, सेलेटिंग को निकालना, मखान पर आधारित फैक्ट्री का निर्माण हर परिस्थितियों में, और दूध उत्पादन की क्षमता हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है। इसीलिए जो पहले फैक्ट्री थी हमारे यहाँ मधुबनी के, जो कभी गुजरात में हुआ करता था, बंद हो गई। दूध पर आधारित फैक्ट्री, विशेष पैकेज देकर हम कोसी और सीमांचल का निर्माण कर पाएंगे, जिसमें हमारे पास जमीन भी है। बीरपुर, कई बार बीरपुर एयरपोर्ट के लिए हमने सवाल उठा हम चुके हैं। हम पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच के लिए सवाल और राजधानी के सवाल पर सवाल उठा चुके हैं कि आप उप राजधानी बनाइए। तो जब तक कोसी सीमांचल को अलग अलग विशेष पैकेज हमें नहीं देती है सरकार, तब तक
हम दुनिया के सबसे निचले पदान पर हैं। गरीबी में किशनगंज, अररिया, सुपौल और कटिहार आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 पर है। 21 जिला बिहार में गरीबी, जिसमें 7 जिला नंबर 1, उसके बाद नंबर 2। कोसी सीमांचल के लिए हम लोगों को मिलकर बिना किसी राजनीति के, जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ मक्का और मखान, धान, बाढ़ से मुक्ति दे दे हमें, दूध और फूड प्रोसेसिंग पर हम कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बना सकते हैं और यहाँ के मजदूरों के पलायन को हम रोक सकते हैं। इसलिए लड़ाई, क्योंकि रोजगार तो अब मिल ही नहीं है, तो इसलिए लगातार हम लोगों की लड़ाई उस ओर है और हम लोग उसी ओर काम कर रहे हैं। बिहार कैसे, बिहार की जनता सुरक्षित हो और सरकार, अब विपक्ष के पास 75 एमएलए होने के बाद उसकी कोई औकात ही नहीं है, वो रहना नहीं है, घर से निकलना नहीं है, शहीद होकर के राजनीति करनी है। जब अनुकंपा और बैसाखी पर राजनीति करिएगा, संघर्ष का रास्ता पता नहीं होगा, तो 75 एमएलए हो जाए या 200, बिहार का निर्माण कैसे कर पाइएगा? आप 15 साल, 17 साल, आप 2 साल नीतीश जी के साथ रहे, 16 साल, 17 साल नीतीश जी रहे, 15 साल पहले लालू जी 2 साल रहे, तो किसने रोका आपको रोजगार देने के लिए? क्यों आपने बिहार को रोजगार के सवाल पर और नेता, पदाधिकारी और माफियाओं के शराब, जमीन और बालू के नेक्सस के सवाल पर, विशेष राज पर गवर्नर हाउस मार्च, और आज पूरे बिहार में पतला धन, और 23 तारीख से बिहार बचाओ रोजगार यात्रा, बिहार की आजादी के सवाल पर गया के धरती से ही कि 17 साल और 16 साल में बिहार कहां पहुंची है और इसके जिम्मेदार कौन है, इन सवालों को लेकर एक एक जनता तक हम जाएंगे। सर एक चीज़ बताइए, ये आप जो अभी बालू माफिया, भू माफिया और पदाधिकारी जो बात नहीं सुनते हैं या क्राइम के बात में, किसकी कमी आपको नजर आ रहा है? क्या कारण है? सर स्पीकर से पूछिए ना, संजय जायसवाल हमसे पूछ रहे हैं। स्पीकर कह रहा है मेरी औकात नहीं, तो खुद अपने मुंह से कहा कि सारा थानेदार बालू माफिया है, मेरा फोन नहीं उठाता है। संजय जायसवाल कहा कि हम मर्डर हो गया रामगढ़वा में, संग्रामपुर में पप्पू यादव को जाना पड़ा, बोला मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं क्या करूं, बीजेपी का अध्यक्ष है, डबल इंजन की सरकार है। तो इतना कायर, कमजोर और लाचार आदमी पद पर है क्यों? ऐसे लोगों को चुनाव क्यों होती है? रिजाइन कर देना चाहिए। या स्पीकर कुर्सी पर आप बैठे, गवर्नर उधर है, संजय जायसवाल को कहिए एक लव लेटर, चिट्ठी लिखे, समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिरा दीजिए। हालात अच्छे नहीं है, आप बोल रहे हैं, ये बात तो सही है। सभी दल एमएलसी में है, इंटायर माफिया अपराधी को टिकट दे दिया, जो शराब में, जमीन में, बालू में इन्वॉल्व है।